एक और मुद्दा जो आजकल चर्चाओं में है और वो मुद्दा चर्चाओं में है हिंदू देश बनाने का, हिंदू ग्राम बनाने का, हिंदू ब्लॉक बनाने का, हिंदू जनपद बनाने का, और इसे लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। अब ये चर्चा सही है या गलत है इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन बागेश्वर धाम के जो पंडित हैं, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, उनका एक बयान आया जिसका विरोध कोई और नहीं अब साधु संत करने लगे। लेकिन वो बयान क्या था यह समझने की जरूरत है। दरअसल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की बात की। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में अब एक कदम आगे बढ़ा दिया। इसकी वो शुरुआत करने जा रहे हैं स्वयं अपने धाम बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम बनने जा रहा है, ऐसा वे कह रहे हैं। साथ ही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम भूमि पूजन करते हुए इसकी आधारशिला भी रख दी है। यह हिंदू गांव 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस गांव की खासियत यह रहेगी कि सभी मकान एक जैसे होंगे। मकानों की खरीद नहीं हो पाएगी। अगर एक मकान पैसे लेकर किसी को दे दिया गया है समिति द्वारा, तो वो बेच नहीं पाएगा किसी को भी, वो उसी के पास रहेगा। बाकी के सारे अधिकार इस समिति को होंगे। इसके साथ ही हिंदू ग्राम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। उधर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की ओर से 1000 फ्लैट बनवाने की बात की गई है। अब फ्लैट बनवाकर हिंदू गांव बनाने की घोषणा पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने विरोध कर दिया है। महामंडलेश्वर का कहना है कि कोई भी गांव हिंदू गांव तब बनेगा जब वहां अपनी खुद की बिजली होगी, खुद का पानी होगा, खुद की सड़क होगी, खुद का स्कूल होगा, अस्पताल और रोजगार के साधन होंगे। इतना सब होने के बाद ही आप किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की घोषणा और शासन के रवैये से शैलेशानंद असंतुष्ट अपने आप को मान रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा शंकराचार्य के द्वारा बताए गए नियम कायदों पर होनी चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। स्वयं के नगर का कोई भी औचित्य नहीं है। अब एक बार दोनों की बात सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं दोनों। इस भूमि पर जहां बैठे उपस्थित हुए हैं, एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो। लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जन सेवा समिति से दी जाएगी और निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सभी जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। पर हम वैदिक, सनातन, हिंदू इन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट रखिएगा उनका अपना मंतव्य है, उनका अपना बहुत गहन विचार है।
एक हिंदू ग्राम को मैंने वैदिक ग्राम की अनुभूति के आधार के ऊपर 2006 के अंदर प्रस्तावित किया था, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट सिटी कहा जाता है, कि हिंदू ग्राम के अंदर स्वयं की बिजली, स्वयं का पानी, स्वयं के स्कूल, स्वयं के अस्पताल, स्वयं की सड़क, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं का स्वयं का रोजगार यानी उद्योग भी। हम जब तक ये बात न कर पाए, जब तक हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम अपने स्वयं के नगर बसाने की बातें करें। मैं शासन से भी इस मामले में असंतुष्ट सदैव से रहा हूँ। रही बात जो उन्होंने कहा है वो उनका निजी मंतव्य होगा। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आदि गुरु शंकराचार्य की पद्धति से लेकर के निश्चलानंद जी, हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य की जो एक हिंदू संविधान है उसका अध्ययन। शैलेशानंद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि परम आदरणीय शंकराचार्य जी का एक हिंदू संविधान है, उसका अध्ययन एक बार कर लिया होता है। एक परेशानी इस देश के बाबाओं के साथ क्या है कि वो अपनी विद्या के जरिए, अपने उपदेशों के जरिए, अपनी बातों के जरिए तमाम लोगों को प्रभावित तो कर लेते हैं, लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, लोग उन्हें सुनने लगते हैं और आत्मसात भी करने लगते हैं। लेकिन ये बाबा धीरे धीरे कुछ और बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बाबा रामदेव को देखिए, योग के जरिए पूरे देश ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें मानने लगे। लेकिन बाबा योग करते करते व्यापारी बन गए और व्यापारी बनने के बाद वो हर चीज बनाने लगे। टॉयलेट क्लीनर से लेकर, शहद से लेकर, बिस्किट से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, तेल से लेकर हर चीज बनाने लगे, आटा भी पीसने लगे। और हालत ये हुई है कि उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट की जांच हुई तो पता चला कि बाबा ने जनता के साथ धोखा कर दिया। उन जनता के साथ धोखा कर दिया जो बाबा को आत्मसात करते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। तो बाबा व्यापारी बन गए। ठीक ऐसी ही कहानी कहां हुई? ठीक ऐसी ही कहानी हो गई आशाराम के साथ, ऐसी ही कहानी राम रहीम के साथ। अब पंडित बागेश्वर भले ही उपदेश देते हो, पर्चा खोलते हो, धर्म की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन अब बिल्डर क्यों बन रहे हैं? अरे बाबा हो, बाबा रहो, बिल्डर तो मत बनो। और जब आप बिल्डर बनोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। आपको कॉलोनी बनाने का लाइसेंस भी चाहिए, आपको रेरा की परमिशन भी चाहिए होगी, आपको कलेक्टर यानी कि डीएम की विकास अनुमति भी चाहिए होगी, आपको नगर पंचायत, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगे। बाबा उलझ रहे, उपदेश और भगवान की बात करते करते बाबा बिल्डर बनने की दिशा में है। मुझे लगता है बड़ी परेशानी बाबा को हो सकती है।